बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एफपीएससी की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ये आपके सामने ओपन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 3 अक्टूबर 2024 की एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024 और इसमें बहुत सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। और इससे पहले जो टीचिंग स्टाफ की जो जॉब्स थी उस हवाले से मैंने जो डिटेल्ड वीडियो है वो अपने फर्स्ट चैनल जो अब्दुल मोहिद ऑफिशियल के नाम से उस पर अपलोड कर दी है और उस चैनल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से उसको वॉच कर लें। आज की इस वीडियो में बाकी जितनी नॉन टीचिंग स्टाफ की जो जॉब्स यहाँ पर एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट में अनाउंस की गई हैं, जिसमें इंस्पेक्टर कस्टम है, इसके अलावा फोरमैन इंस्पेक्शन है या कंप्यूटर ऑपरेटर है और इसके अलावा काफ़ी सारी जॉब्स जो यहाँ पर अनाउंस हुई हैं, तो उस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इसमें जो आपने अप्लाई करना है वो अगेन ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2024 है। और आपको पता है कि एफपीएससी में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस वीडियो को वहां से वॉच करते हुए आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे सिंपली कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप अपनी 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो फर्स्ट है सीरियल नंबर 170 केस नंबर यहाँ पर मेंशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024, असिस्टेंट डायरेक्टर जिनका पे स्केल 17 है और ये परमानेंट जॉब है। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन उनको रिक्वायर्ड है दैट इज़ सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एंड प्लस 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री है बट एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्लाई ना कीजिएगा, आपकी फीस जो है वो वेस्ट जाएगी। और मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर 30 साल है और प्लस 5 साल अगर जनरल एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर इंक्लूड करें तो 35 साल तक आपकी अगर एज है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एक वैकेंसी है, डोमिसाइल कोटा खैबर पख्तूनख्वा का है और वो भी ओपन मेरिट में और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, यानी कि पाकिस्तान में भी कहीं पे भी हो सकती है प्लस आपको बाहर भी कहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सीरियल नंबर पे 171 है और इसमें ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है। ये मैं इस हवाले से वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने फर्स्ट चैनल पर। अच्छा, फिर उसके बाद 172 है मेडिकल ऑफिसर, पे स्केल 17 है, ये भी परमानेंट जॉब है। और उसके अलावा इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन उनको रिक्वायर्ड है दैट इज MBBS आपके पास होना चाहिए एंड प्लस 28 साल एज, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन और 33 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है, पंजाब के जो डोमिसाइल ऑर्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट पे और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। फिर 173 पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, पे स्केल 16 है, ये टेम्परेरी है यानी कॉन्ट्रैक्चुअल है और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आपका, अब ये यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का होगा, बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म होगा उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन उनको रिक्वायर्ड है वो ये है जी, अगर आपके पास सेकंड क्लास ग्रेड सी के साथ बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बैचलर डिग्री से मुराद है कि अगर आपके पास BSc 2 ईयर्स भी है तब भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और BS 4 ईयर्स कंप्यूटर IT वगैरह जो भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 28 साल प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन यानी 33 साल तक अगर आप किए जाए तो अप्लाई कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है, डोमिसाइल कोटा एक्स-फाटा के माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम कोटा की जो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 174 पर है जी, पेडियाट्रिक सर्जन है, पे स्केल 18 है, ये परमानेंट जॉब है और इसमें जितनी डिटेल्स हैं यहाँ पर लिखी हैं। आपके पास MBBS है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, PMDC है तब भी अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 3 PM एंड DC लेवल 3 क्वालिफिकेशन है इन रिलेटेड स्पेशलिटी विद 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड तब भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हैं, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ या क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग है देन आप जो है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें इस्लामाबाद में होगी। 175 नंबर पर लेक्चरर मेल की है और इस हवाले से टीचिंग जॉब है, ये मैं पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। फिर 176 पर है डिप्टी सप्लाई ऑफिसर, पे स्केल 18 है इनका और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है उनको कि आपके पास सेकंड क्लास ग्रेड सी के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर तब भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स में हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं और प्लस 5 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। बाकी आगे डिटेल्स भी लिखी हैं एक्सपर्टीज़ के हवाले से, इसको आप रीड कर लीजिएगा। 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन मैंने ऑलरेडी इंक्लूड की है बीच में और नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 1 है। डोमिसाइल कोटा सिंध अर्बन के लोग जो हैं वो ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 177 नंबर पर जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1, ठीक है। और इसमें भी आपके पास MBBS अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और FCPs और उसके बाद रेडियोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कोई भी हो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और 45 साल तक अगर आपकी एज है, ठीक है, 5 साल इसमें मैंने जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो भी इंक्लूड की है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल एक वैकेंसी है, डोमिसाइल कोटा पंजाब ओपन मेरिट पर है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। फिर जनरल स्टाफ ऑफिसर की जॉब है, ठीक है, ये भी वही अगेन सिमिलर है बिल्कुल ऊपर, तो आप उसी को रीड कर लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 179 नंबर पर, यह भी वही अगेन सिमिलर है, जनरल स्टाफ ऑफिसर। फिर 180 पे आ जाएं, यह है जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर और इसमें सेकंड क्लास ग्रेड सी के साथ बैचलर डिग्री और इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लस 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन स्टोर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और उसके अलावा 33 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। डोमिसाइल कोटा आपका सिंध रूरल वुमेन कोटा एक ही है और खैबर पख्तूनख्वा में भी वुमेन कोटा है, एक ही सीट है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। फिर 181 पर इंस्पेक्टर कस्टम के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं, तो इंस्पेक्टर कस्टम की ये जॉब है इंटेलिजेंस ऑफिसर की और ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। पे स्केल 16 है। सेकंड क्लास और ग्रेड 6 के साथ बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, ठीक है, तो और बैचलर डिग्री आपके पास इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, अकाउंटिंग में, कंप्यूटर साइंस में, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। इनमें से किसी सब्जेक्ट में भी अगर आपके पास सेकंड क्लास ग्रेड 6 साथ बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या BSc अगर आपके पास इंजीनियरिंग है, और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये बैचलर डिग्री मींस के BSc ही है, ठीक है। अगर BS है तब तो ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, बट BSc होगी तो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास BSc इंजीनियरिंग है किसी भी स्पेशलिटी में, यानी इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में है BSc इंजीनियरिंग, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी आपको जो है वो आपका जो लेवल है वो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल ये लाजमी होना चाहिए। मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पर मेंशन है फॉर मेल कैंडिडेट्स। हाइट जो है वो 5.6 है और चेस्ट जो है वो 32 इंचज़ है और 32 से 33.5 इंचज़ तक। फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है 5.2 इंचज़ है और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सिविल सर्जन, एसोसिएट वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स देखिए, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। और उसके अलावा इसमें 33 साल तक अगर आप किए जाए तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 9 वैकेंसीज हैं। डोमिसाइल कोटा यहाँ पर मेंशन है, पंजाब की 7 सीट्स हैं जिसमें ओपन मेरिट पर 4 हैं और वुमेन कोटा जो है वो 3 है। सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पे एक ही सीट है, एक्स-फाटा वालों की एक ही सीट है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। और उसके अलावा इसमें आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, MCQ स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो पहले होगा, ठीक है। और उस बेसिस पर फिर आपको जो मेरिट जो है वो उसकी पोजीशन होल्डर्स का जो भी मेरिट है वो बनेगा एंड देन फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। फिर 182 पे डायरेक्टर की है, इस हवाले से मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर 183 पे खतीब, पे स्केल 16, परमानेंट जॉब है ये भी, और इसमें आपने दरस निज़ामी किया और मैट्रिक आपके पास हो, हाफ़िज़ कुरान हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल तक एक एज होनी चाहिए और एक ही वैकेंसी है और पंजाब वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 184 पे फार्मासिस्ट और ये टेम्परेरी जॉब है। इसमें भी आपके पास B फार्मेसी या इससे इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन बाय PMDC हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल तक एज होनी चाहिए, एक ही वैकेंसी और डोमिसाइल कोटा पंजाब है। और उसके अलावा 185 पे फिजियोथेरेपिस्ट है, ये भी टेम्परेरी जॉब है। और इसके अलावा 50 साल तक अगर आप किए जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और MSc फिजियोथेरेपी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा 17 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद 186 नंबर पर है जी, ये भी डायरेक्टर की है और इससे पहले भी इस हवाले से ऊपर बता चुका हूँ डायरेक्टर की जॉब के हवाले से, ठीक है। अच्छा, 187 पर डिप्टी डायरेक्टर है, ये भी परमानेंट जॉब है, ठीक है। इसमें भी MBBS वगैरह वगैरह सारा कुछ ये ऊपर मैं बता चुका हूँ। डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर्स की ये सारी सिमिलर ही हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 188 पे आई स्पेशलिस्ट है, ये पे स्केल 18 है, परमानेंट ये भी जॉब है आपकी और MBBS इसमें भी आपको रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा PMDC लेवल 3 कोई क्वालिफिकेशन, अब ये भी ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये भी सेम वही है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि अगर मैं सारी कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 189 पे ये ऑडियोलॉजिस्ट, पे स्केल 17, परमानेंट जॉब है। इसमें भी आपके पास वही क्वालिफिकेशन MBBS हो या इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन PMDC से हो या और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए ऑडियोलॉजी में। और उसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर मेंशन है। डोमिसाइल कोटा सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 190 पे फिर फीमेल नर्स है, पे स्केल 16 है, परमानेंट जॉब है और इसमें सेकंड क्लास ग्रेड 6 साथ बैचलर डिग्री अगर आपके पास है नर्सिंग में या इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
3 साल का पोस्ट डिप्लोमा आपके पास जनरल नर्सिंग में होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा भी काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। 33 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 5 है। पंजाब की जो ओपन मेरिट पर 3 सीटें हैं, सिंध रूरल की एक ही सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की भी एक सीट है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी आपकी। फिर 191 पर है जी बायो स्टैटिस्टिक्स की जॉब है, इसमें परमानेंट ये जॉब है और सेकंड क्लास ग्रेड सी के साथ आपके पास मास्टर्स या बैचलर डिग्री 4 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। बायो स्टैटिस्टिक्स में या इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का पोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 साल तक अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एक वैकेंसी है पंजाब ओपन मेरिट पर, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी। फिर 192 पे फोटोग्राफर है, परमानेंट जॉब है और इसमें सेकंड क्लास ग्रेड 6 के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आपके पास फोटोग्राफी का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 33 साल तक आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है और डोमिसाइल कोटा पंजाब ओपन मेरिट पर है। फिर 193 पे इलेक्ट्रोमेडिकल टेक्नीशियन है, परमानेंट जॉब है। इसमें अगर आपके पास FFSC है विद डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर DAE इन मेडिकल टेक्नोलॉजी और हायर फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट तो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लाजमी है और 33 साल तक अगर आप किए जाए तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एक ही सीट है, ठीक है, वो भी सिंध रूरल वालों की। फिर इसके बाद 194 पर फोरमैन ऑफ इंस्पेक्शन है, इसमें पे स्केल 16 है। सेकंड क्लास ग्रेड 6 अगर आपके पास बैचलर डिग्री है साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाजमी है। 33 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल एक ही है, वो भी पंजाब वालों के लिए और ओपन मेरिट पर, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची होगी। 195 पे असिस्टेंट सप्ली ऑफिसर है, पे स्केल 16 है। सेकंड क्लास ग्रेड 6 साथ बैचलर डिग्री विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 सीटें। फिर उसके बाद 196 पे असिस्टेंट नेवल स्टोर ऑफिसर है, सेकंड क्लास ग्रेड 6 साथ इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर मैनेजमेंट का, ठीक है। और बाकी भी डिटेल्स यहाँ पर लिखी, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 2 हैं, वो भी सिंध रूरल ओपन एक है और खैबर पख्तूनख्वा की भी एक है। फिर 197 पर असिस्टेंट इंजीनियर है, 20 ये पे स्केल 16 है, परमानेंट जॉब है। इसमें आपके पास सेकंड क्लास ग्रेड 6 से बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर्स जिसकी ड्यूरेशन होती है इन सिविल इंजीनियरिंग या बीटेक आपके पास ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। इन सिविल जैसे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 49 वैकेंसीज है, काफ़ी सारी वैकेंसीज है, इसमें आप कोशिश कीजिएगा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और मेरिट पर 4 है, पंजाब में 24 हैं। फिर उसके अलावा ओपन मेरिट पर 18 हैं। वुमेन कोटा 4 सीटें हैं एंड माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम कोटा की 2 हैं। सिंध रूरल की 7 हैं, ओपन मेरिट पे 6 हैं। वुमेन कोटा की 1 सीट है। फिर सिंध अर्बन में 4 टोटल सीटें हैं जिसमें ओपन मेरिट पे 3 है, वुमेन की 1 है। खैबर पख्तूनख्वा की टोटल 5 सीटें हैं जिसमें ओपन मेरिट पर 4 हैं और वुमेन्स की 1 है। बलूचिस्तान की टोटल 3 सीटें हैं जिसमें ओपन मेरिट की 2 हैं और वुमेन कोटा की 1 सीट है। एक्सपेटा की ओपन मेरिट पे 2 सीटें हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। फिर ये जूनियर टीचर्स की जॉब आ जाती है, ये मैंने इस हवाले से भी मैं अपने फर्स्ट चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ डिटेल्स। नेक्स्ट 199 पर है मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, पे स्केल 16 है, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो 3 साल का पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में और प्लस 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और तब आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल तक एज होनी चाहिए और एक ही वैकेंसी और वो भी डोमिसाइल कोटा पंजाब का है और ओपन मेरिट पर है और इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। फिर उसके बाद जनरल स्टाफ ऑफिसर लीगल और इसमें सेकंड क्लास ग्रेड 6 के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में LLB में तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक एक एज होनी चाहिए। नंबर वैकेंसी टोटल 2 हैं, डोमिसाइल कोटा 1 ही है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर है, पे स्केल 16 और यही परमानेंट जॉब है और इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सेकंड क्लास और बैचलर डिग्री 4 ईयर्स, ठीक है, इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बीटेक ऑनर्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अब जो यहाँ पर मेंशन है इसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 19 हैं। डोमिसाइल कोटा आगे मेंशन है, इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा। फिर 202 नंबर पर है असिस्टेंट सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ, इसमें पे स्केल सिर्फ 17 है, ये भी परमानेंट जॉब है। सेकंड क्लास ग्रेड 6 के साथ अगर आपके पास मास्टर डिग्री है जोलॉजी में या ऑनर्स डिग्री आपके पास है, इक्विवेलेंट डिप्लोमा है और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में किसी किस्म का कोई डिप्लोमा वगैरह है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और एक ही वैकेंसी है और वो भी सिंध रूरल वालों के लिए। फिर 203 नंबर पर प्रोग्रामर और प्रोड्यूसर है,
परमानेंट नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो सेकंड क्लास ग्रेड 6 के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब मास्टर डिग्री जस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है सब्जेक्ट। 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी प्रोग्रामर प्रोड्यूसर वाला ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, प्रोग्रामर प्रोड्यूसिंग एट टेलीविजन और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ आपके पास सेकंड क्लास ग्रेड 6 के साथ बैचलर डिग्री हो, प्लस 5 साल का जनरल एज 5 साल और प्लस 5 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक आपकी एज हो तो आप एलिजिबल है और नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 1 है, ठीक है। डोमिसाइल कोटा पंजाब ओपन मेरिट पर है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची है। तो ये आपकी डिटेल से कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट की जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। फिर अप्लाई आपने कैसे करना है, ये वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है www.fpsc.gov.p, इस पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ऑनलाइन सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता हूँ 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अगर आप हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे सिंपली कॉमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा, देन आप हमारे थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद सबमिट करवाना चाहते हैं तो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, उसको वॉच करके अपनी एप्लीकेशन खुद ही सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी मेंशन है और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।